अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में एंडोक्राइन सिस्टम के एमसीक्यूज जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी मेडिकल फील्ड के लिए वो डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम? किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम का? करेक्ट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इस वजह से इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। Question number 2. Which hormone is responsible for regulating blood calcium level by increasing calcium reabsorption? इसका करेक्ट आंसर है पैराथायरॉयड हार्मोन, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, लेवल्स को मेंटेन करता है। Question number 3. Insulin is secreted by which cells of the pancreas? इंसुलिन जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए एक हार्मोन है, वो पेंक्रियाज के कौन से सेल से रिलीज होता है? इसका करेक्ट आंसर है बीटा सेल्स। क्वेश्चन नंबर 4. ग्लूकागॉन इज सीक्रेटेड बाय विच सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज? जैसे इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है, इसी तरह से जो ग्लूकागॉन है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज होता है, तो ग्लूकागॉन कौन से सेल से रिलीज होता है पेंक्रियाज के? इसका करेक्ट आंसर है अल्फा सेल्स। क्वेश्चन नंबर 5. Which hormone stimulates the release of thyroid hormone T3 and T4? T3 and T4 थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स हैं, और इसमें से ये जो सारे ऑप्शंस हैं, इन हॉर्मोन्स की रिलीज इन हॉर्मोन्स का रिलीज होने के लिए किस चीज़ की स्टिमुलेशन ज़रूरी है? इसका करेक्ट आंसर है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 और T4 हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिनके हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. द एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन सा पार्ट होता है? हमारी किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है उसे एड्रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, और इनर को एड्रीनल मेड्यूला। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? इसका करेक्ट आंसर है कॉर्टिसोल। क्वेश्चन नंबर 7. विच हार्मोन इज कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन? एक हार्मोन ऐसा है जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, वो है कॉर्टिसोल, जो अभी हमने पढ़ा था, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। Question number 8. ADH, antidiuretic hormone, is produced in the hypothalamus and released from. तो एक्चुअली ADH प्रोड्यूस तो हाइपोथैलेमस से होता है, लेकिन ये एक जगह पर जाकर स्टोर हो जाता है, फिर जब उसकी नीड होती है, जब उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है, तो वो वहां से रिलीज होता है। तो वो कौन सी जगह है? इसका करेक्ट आंसर है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 9. विच हार्मोन प्रोमोट्स वाटर रिटेंशन बाय द किडनीज? अगर हमारी बॉडी में वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाए, तो किडनीज हमारे वाटर लेवल्स को मेंटेन करती हैं, तो उसके साथ किडनीज की जो हेल्प है वो एक हार्मोन भी करता है वाटर को रिटेन करने में। तो वो कौन सा हार्मोन है? इसका करेक्ट आंसर है ADH, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी वैसोप्रेसिन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड वेजल्स को नैरो करता है, मतलब इस वजह से फिर ब्लड का लॉस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10. ऑक्सीटोसिन इज प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन। ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मिल्क इजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरालोकॉर्टिकॉइड? मिनरल जो है वो मिनरल से निकला है, कॉर्टिकॉइड जो है वो क्योंकि ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से ही रिलीज होता है, तो इस वजह से इसे मिनरालोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। तो कौन सा हार्मोन जो है वो मिनरालोकॉर्टिकॉइड कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है अल्डोस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 12. अल्डोस्टेरॉन जो कि एक मिनरालोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, तो ये कह रहे हैं अल्डोस्टेरॉन एक्ट्स प्राइमरीली ऑन विच ऑर्गन?
और हम इसका फंक्शन भी पढ़ चुके हैं कि ये हमारा जो है वो वाटर रिटेंशन करवाता है, वाटर के लेवल को बैलेंस करता है। इस एमसीक्यू में हमने पढ़ा कि इसका करेक्ट आंसर है किडनीज। तो अल्डोस्टेरोन जो है ना वो प्राइमरीली जो है वो एक्ट करता है हमारी किडनीज पर, और वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय व्हिच पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बिल्कुल इजी है। हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है? वो रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन रिलीज। जाहिर बात है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो एक हमारी बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करता है। तो अगर एक चीज रिलीज हो रही है, अगर वो ज्यादा है, तो उसका एक उसको इनिबिट करने के लिए भी मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। तो वो कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को जो है वो इनहिबिट करता है, रोकता है? इसका करेक्ट आंसर है सोमाटोस्टैटिन। थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 रिक्वायर विच मिनरल फॉर सिंथेसिस। ये जो T3 एंड T4 है जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, इनकी सिंथेसिस के लिए किस चीज की जरूरत होती है? इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन की। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स। कभी कभार ऐसा होता है कि ग्रोथ हार्मोन टीन्स में और किड्स में, बच्चों में ज़्यादा उसकी सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें पूछा है कि अगर एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है? इसका करेक्ट आंसर है एक्रोमेगली। क्वेश्चन नंबर 17, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी कॉजेज। अगर बिफोर प्यूबर्टी मतलब अगर बच्चों में ये हाइपर सिक्रीशन, ज़्यादा सिक्रीशन होती है ग्रोथ हार्मोन की, तो इस डिजीज़ को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है जॉन्टिज्म। क्वेश्चन नंबर 18, विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द स्लीप वेक साइकिल। एक हार्मोन है जो हमारा 24 आवर्स में, मतलब जो हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल है उसको कंट्रोल करता है। इसका करेक्ट आंसर है मेलाटोनिन। क्वेश्चन नंबर 19, मेलाटोनिन इज सीक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड। ये जो मेलाटोनिन स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, ये कहाँ से रिलीज होता है? इसका करेक्ट आंसर है पाइनियल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ये भी पता है, लेकिन इसको स्टिमुलेट कौन करता है, मतलब मैसेज कौन देता है कि ये सीक्रेट हो? इसका करेक्ट आंसर है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। प्रोलैक्टिन भी हार्मोन है, इसका काम क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज मिल्क प्रोडक्शन इन मेमरी ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 22, विच हार्मोन ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। इसका करेक्ट आंसर है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है फीमेल्स में। क्वेश्चन नंबर 23, द जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स प्राइमरीली प्रोड्यूसेस। एड्रीनल ग्लैंड के पार्ट्स होते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस, इस तरह से तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वहां से क्या प्रोड्यूस होता है? इसका करेक्ट आंसर है मिनरालोकॉर्टिकॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच लेयर ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जैसे कि पीछे मैंने आपको कहा कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है उसके पार्ट्स होते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो कहाँ से रिलीज होता है? जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ग्लोमेरुलोसा से मिनरालोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है, तो यहाँ पर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो जोना फेसिकुलाटा से रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 25, एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन आर प्रोड्यूस्ड बाय। ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के इनर पार्ट से, जिसे एड्रीनल मेड्यूला कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है एड्रीनल मेड्यूला। क्वेश्चन नंबर 26, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप डायबिटीज की दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो जो टाइप 1 डायबिटीज होती है वो किस वजह से होती है? उसका रीजन क्या है? वो होती है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। मतलब अगर
किसी भी रीजन की वजह से, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन की वजह से बीटा सेल्स पर कोई इफेक्ट हो, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाए, तो पीछे भी हमने एक एमसीक्यू पढ़ा था कि इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो वो प्रोड्यूस होती है बीटा सेल से। तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, मेंटेन नहीं रहता, तो इसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। क्वेश्चन नंबर 27, उसकी जो दूसरी टाइप है डायबिटीज की, वो है डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ये किस वजह से होती है? ये जो होती है वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। मतलब बीटा सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इंसुलिन अपना इफेक्ट नहीं कर पाती टारगेट सेल्स में प्रॉब्लम की वजह से, जो तो इस वजह से इसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, और ये एक एज के बाद इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रेव्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद। ग्रेव्स डिजीज एक डिजीज है जो कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, उसके हार्मोन जो है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्वेश्चन नंबर 29, हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स कॉजेज। अगर हमारा थायराइड ग्लैंड लेस काम करना, मतलब वो प्रॉपर तरीके से हार्मोन प्रोड्यूस ना करे एडल्ट्स में, तो उनको एक डिजीज होती है, उसका नाम होता है मिक्सेडीमा। क्वेश्चन नंबर 30, हाइपोथायरॉयडिज्म इन इन्फेंट्स और चिल्ड्रन। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों में हो जाए तो उनमें क्रेटिनिज्म हो जाता है, मतलब उनकी ग्रोथ नहीं होती प्रॉपर तरीके से, उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता उसको, और ग्रोथ नहीं होती, इसे क्रेटिनिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच हार्मोन डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसका आंसर बिल्कुल इजी है, द करेक्ट आंसर इज इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 32, विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर भी इजी है, वो है ग्लूकागॉन। क्वेश्चन नंबर 33, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम भी एक सिंड्रोम है जो कि किस चीज की एक्सेसिव सीक्रेशन की वजह से होता है? वो कॉर्टिसोल की एक्सेसिव सीक्रेशन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 34, एडिसन डिजीज इज कॉज्ड बाय। एडिसन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने इस डिजीज को डिस्कवर किया था, इस वजह से इस डिजीज का नाम भी एडिसन डिजीज हुआ। ये जो होती है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स जब अपने हार्मोन प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं करता, इनसफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज। क्वेश्चन नंबर 35, विच हार्मोन प्रोमोट सोडियम रिटेंशन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन इन किडनीज। इसका करेक्ट आंसर है अल्डोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 36, कैल्सीटोनिन इज सीक्रेटेड बाय। कैल्सीटोनिन एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल से, और इसका काम होता है बोन्स में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। क्वेश्चन नंबर 37, द इफेक्ट ऑफ कैल्सीटोनिन और ब्लड कैल्शियम। जैसे कि मैंने बताया, इसका काम होता है डिक्रीज ब्लड कैल्शियम। डिक्रीज ब्लड कैल्शियम क्यों? क्योंकि ये जो कैल्सीटोनिन होता है वो कैल्शियम को बोन्स में डिपॉजिट करवाता है, डेप, जिसको हम ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्टीरॉयड हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। स्टीरॉयड हार्मोन ये भी बिल्कुल इजी है, ये जो है वो कहाँ किससे बनते हैं? वो बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से। क्वेश्चन नंबर 39, पेप्टाइड हार्मोन्स वर्क बाय बाइंडिंग टू। पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं वो किस तरह से अपना वर्क करते हैं, किस चीज के साथ बाइंड होते हैं? वो बाइंड होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ। क्योंकि ये पेप्टाइड हार्मोन है, ये डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये सेल सरफेस पर इनके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये उनके थ्रू अपना वर्क परफॉर्म करते हैं उनके साथ बाइंड होकर। क्वेश्चन नंबर 40, विच फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट्स मोस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये भी बिल्कुल इजी है, हमारी बॉडी में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट होते हैं मोस्टली फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 41, एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन द एंडोक्राइन सिस्टम इज। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की कौन सी एग्जांपल है? वो है एलएच सर्ज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। मतलब ड्यूरिंग ओव्यूलेशन जब एलएच की सीक्रेशन बढ़ती है तो वो और इंक्रीज होती जाती है जब तक ओव्यूलेशन नहीं हो जाती, तो इसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑर्गन इज बोथ एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या फर्क होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपनी सीक्रेशन डायरेक्टली
ब्लड में ट्रांसफर करते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपनी सीक्रेशन डक्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो एक ऐसा ग्लैंड है जो बोथ होता है, एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन भी होता है। इसका करेक्ट आंसर है पेंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 43, एफएसएच इन मेल्स स्टिमुलेट। एफएसएच, एलएच दोनों मेल्स और फीमेल्स में वर्क करते हैं, लेकिन एफएसएच जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, इनका मेल्स में क्या काम होता है? इनका मेल्स में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म करना। क्वेश्चन नंबर 44, टेस्टोस्टेरोन इज प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड इन। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 45, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स? इसका आंसर इजी है, ये हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 46, द सेकंड मैसेंजर मोस्ट कॉमनली यूज बाय पेप्टाइड हार्मोन। जैसे अभी मैंने बात की कि पेप्टाइड हार्मोन्स को रिसेप्टर की ज़रूरत होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो कौन सा जो है वो सेकंड मैसेंजर यूज करते हैं? उसे हम कहते हैं साइक्लिक एएमपी, सीएएमपी। क्वेश्चन नंबर 47, which gland regulates the pituitary gland through releasing hormone? Hypothalamus. सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच। एडीएच जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, जब हमारी बॉडी में ब्लड का जब हमारी बॉडी में वाटर कम हो जाता है, मतलब जो ब्लड का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, तो एडीएच जो है वो यूरिनेशन को प्रिवेंट करता है। तो अगर इसकी जो ये इनएप्रोप्रिएट एडीएच की सीक्रेशन हो तो इस डिजीज को कहा जाता है हाइपोनेट्रीमिया एंड वाटर रिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 49, डायबिटीज इंसिपाइडिस is caused by, the correct answer is ADH deficiency or resistance. Question number 50, which hormone is produced by the corpus luteum during pregnancy? corpus luteum जो होता है जब ओव्यूलेशन, जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है तो एक येलोइश बॉडी बचती है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो हार्मोन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इसे कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।